स्किन को फेयर करने के लिए बहुत से जतन किए जाते हैं कि स्किन हमारी फेयर नज़र आए, ब्लैक हेड्स भी कम से कम नज़र आएँ, ब्लैक निशान जो हैं वो भी कम से कम नज़र आएँ। तो इसके लिए हम घर में बहुत सी रेमेडीज़ बना के कोशिश करते हैं अपने फेस को क्लियर करने की, साफ़ करने की, ताकि हमारा चेहरा खिला-खिला नज़र आए और रंग भी हमारा साफ़-सुथरा नज़र आए। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत और नरम मुलायम फेस कर देती हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएँगे ऐसी ब्लीच क्रीम कि जो कि हमारे फेस को बहुत ज़्यादा ग्लो भी देगी। हमारे जो अनवांटेड हेयर हैं, जो जिनसे हम बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि इनको हम किस तरह रिमूव करें, तो ये उनको भी ऐसा अच्छा कलर दे देती हैं कि हमें कुछ भी थ्रेडिंग, वैक्सिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज हमने जिस ब्लीच क्रीम का इंतख़ाब किया है वो है पार्ले गोल्ड ब्लीच क्रीम। लेकिन आपके पास अगर जो भी ब्लीच क्रीम है आप उसको ले सकते हैं। तो फेस का जो बालों का मसला है वो हमेशा से सबके साथ रहता है कि बाल हमारे नज़र ना आए किसी तरह भी, और हम तरह-तरह की रेमेडीज़ बना के उनको हम अपने चेहरे से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। वैक्स करवाने की कोशिश करते हैं कि वैक्स से हमारे फेस के जो बाल हैं वो उतर जाएँगे और हमारा फेस नीट नज़र आएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से ब्लीच बना के अपने लगाते हैं फेस पे, तो ये आपके चेहरे को ग्लो देने के साथ-साथ आपके बालों का कलर भी बिल्कुल ऐसे आपकी स्किन के साथ कर देगी कि आपका चेहरा बहुत अच्छा खूबसूरत नज़र आएगा। तो हमने सारी क्रीम प्याली में निकाल लेनी है और पाउडर उसमें शामिल करना है। हमने ये जिस तरीके से हम बना रहे हैं, इसमें आप अगर थोड़ा पाउडर ज़्यादा भी डाल लेंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हमने डालनी है वो किसी तरह भी हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह नहीं है। वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत ग्लो देंगी और खूबसूरती देंगी। तो इसमें हम थोड़ा-सा एलोवेरा जेल भी शामिल करेंगे और एलोवेरा जेल हमारी सूथिंग लोशन का काम करेगा हमारी स्किन पे, और हमारी स्किन पे रैश पड़ने से जो है वो बचाएगा। तो इसलिए आप जब भी ब्लीच क्रीम बनाएँ तो इसमें एलोवेरा जेल का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा हम डालेंगे थोड़ा-सा स्किन शाइनर, जो कि हमारे फेस को बहुत अच्छा शाइन देगा और हमारे स्किन बहुत ज़्यादा चमकदार लगेगी। वैसे भी ब्लीच करने से चेहरे पे एक बहुत अच्छी चमक आ जाती है। तो चंद कतरे हम इसमें शाइनर के डालेंगे। बस बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, तकरीबन चाय की आधी चमची के हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। और जो ख़ास चीज़ इसमें हमने डालनी है कि वो है फेयरनेस क्रीम। कोई भी फेयरनेस क्रीम जिस तरह फेयर एंड लवली होती है, इस तरह ये क्रीम आप 1 चम्मच भर के इसमें डालेंगे तो ये क्रीम ज़्यादा आपके फेस को ग्लो देगी और आपका फेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत और चमकदार हो जाएगा। हालाँकि ब्लीच क्रीम में ये सब खूबियाँ नहीं होती, लेकिन ये चीज़ें आप जब इसमें शामिल करेंगे तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। इन सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। पाउडर का दाना बीच में नहीं रहना चाहिए, उससे हमारी स्किन पे रैश बन सकता है। तो बहुत अच्छी तरह इन सब चीज़ों को आप मिक्स करेंगे ताकि ये हमारी स्किन पे किसी तरह का भी नुकसान ना करे। आप अपने चेहरे को तकलीफ़ से बचाना चाहते हैं कि जो वैक्सिंग वग़ैरह की तकलीफ़ होती है उससे लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं, थ्रेडिंग से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है। तो उसका ये बेहतरीन हल है कि आप इस तरीके से अपने फेस पे ब्लीच क्रीम लगाएँ। और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जल्दी से पार्लर चले जाएँ थ्रेडिंग वग़ैरह करवाने के लिए, वैक्स करवाने के लिए। तो उसका ये बेहतरीन हल है कि हम अपने घर में इस तरीके से जल्दी से ब्लीच बना के अपने घर में लगा सकते हैं, और कहीं जाना हो तो जल्दी से तैयार हो जाते हैं और अपना चेहरा भी हम नीट कर लेते हैं। वैक्स वग़ैरह करवाने की ऐसे ज़रूरत नहीं रहती। तो इस तरीके से ब्लीच करने का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि हम टाइम की जो हमारे पास कमी है उससे हम बच जाते हैं कि हमें ज़्यादा टाइम बाहर जाके लगाना नहीं पड़ता। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को भी ज़रूर लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। फ़र्क आप खुद देख सकते हैं कि जहाँ से हमने ब्लीच नहीं लगाई थी वहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी स्किन ब्लैक है, और बाकी स्किन के बाल भी जो हैं वो अच्छे तरीके से कलर हो चुके हैं, और आपका चेहरा इसको लगाने के बाद एकदम से खिल उठेगा और खूबसूरत चमकदार आपका चेहरा हो जाएगा। 20-25 मिनट का टाइम होता है इसको लगाने का। तो इसको लगाने के बाद आप अपने फेस को अच्छे तरीके से बिल्कुल ठंडे पानी से धो लें, तो उससे और भी ज़्यादा आपके चेहरे पे निखार आएगा। कोशिश करें रात रात में अगर आप ये क्रीम लगाएँगे तो आपका फेस बहुत ज़्यादा नीट नज़र आएगा, क्योंकि रात में आप सो जाएँगे और इसकी जो भी कोई निशान वग़ैरह हैं रात भर में वो भी आपके चेहरे से ख़त्म हो जाते हैं, तो चेहरा बहुत ज़्यादा फ्रेश लगता है। और इसी तरह आप अपने हाथों और पाँव पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको भी आप फेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।